साथियों नमस्कार। हिंदी में छंद पढ़ा रहे हैं और छंद में आपको हम चौपाई, दोहा, दो छंद बता दिए हैं। सोरठा के बारे में बता दिया था, उसका एक उदाहरण हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था और हमें उम्मीद है कि उसमें मात्रा आपने लगा लिया होगा, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है मात्रा बताना। तो हम उदाहरण आपके सामने लिखते हैं और फिर मात्रा लगा के दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोरठा के बारे में हमने बताया था कि यह शिल्पगत आधार पर, एक लाइन उसमें इंपॉर्टेंट है, शिल्पगत आधार पर यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा मतलब दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 होती हैं और उसमें दूसरे और चौथे में 11-11 होती हैं। दोहा में, सोरठा में 13-13 होती हैं। और एक विशेष बात इसमें और है, सोरठा में पहले और तीसरे चरण के अंत में तुक होता है। कैसे होता है भी बता रहे हैं। उदाहरण हमने आपको दिया था, सुनि केवट के बैन, यही उदाहरण था ना। प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे। दूसरी लाइन थी, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। ये उदाहरण था। इसमें मात्राएं आपने लगाया होगा। सुनि में एक एक लगेगा, केवट, के, बैन। यहां तक अगर देखें तो पहला चरण पूरा हो गया है और ये 11 मात्राएं हो गई होंगी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। प्रेम लपेटे अटपटे, ये 13 मात्राएं होंगी, आप गिन सकते हैं। 3 5 3 8 2 10 3 13। विहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन, ये मात्राएं हैं। और पहला चरण यहां तक है, तीसरा यहां तक है। तो यहां देखो तुक क्या है, ये बैन लिखा है, ये ऐन लिखा है, तो बैन ऐन यही तुक होता है। तो इस तरह से ये सोरठा समाप्त हुआ। इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं थी। अब हम अगले छंद की ओर चलते हैं और चौपाई, दोहा और सोरठा, ये तीन आप पहले भी पढ़ चुके थे। अब जो छंद होंगे इनको थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो अगला छंद जो आपका है वो है बरवय। हेडिंग डालें आप, ये बखे नहीं है, बरवय है, बरवय। देखो इसका नाम बरवय है क्योंकि इसमें 12 मात्राओं का कुछ विधान है। ये भी अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। अर्ध सम का मतलब 4 चरण होंगे, तो पहले और तीसरे में कुछ मात्राएं होंगी जो बराबर होंगी, दूसरे और चौथे में जो मात्राएं होंगी वो बराबर होंगी। और ये अर्ध सम्मात्रिक तो है ही है और 4 चरण होते हैं और इसमें कुछ विशेष बात नहीं। मात्राएं जो हैं वो पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती। कितनी? 12-12 होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, बरवय। और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती, केवल 7, 7 यानी 60 नहीं बल्कि 7, 7। तो इसमें लिख लीजिए, पहले इसकी परिभाषा लिख लें आप। लिखो, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, 7-7।
दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। एक और विशेषता इसमें लिख लो, दूसरे और चौथे चरण के अंत में, दूसरे और चौथे चरण के अंत में जगड़ या तगड़ आता है। जगड़ या तगड़, जगड़ समझते हैं? जगड़ का मतलब, जगड़ यानी इसका सूत्र होता है जभान, यानी ये लास्ट में या तो ये मात्राएं लगेंगी या तो फिर तगड़ होगा। तगड़ का मतलब ताराज, ये मात्राएं होंगी। अभी आप उदाहरण देखिएगा तो इसमें दूसरे और चौथे चरण के अंत में, दूसरे और चौथे चरण के अंत में लास्ट में या तो ये होगा या तो ये होगा। तो यही हमने लिखाया है कि दूसरे और चौथे चरण के अंत में या तो जगड़ होगा या तो फिर तगड़ होगा। इतना इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है, लेकिन कभी में भी आ जाए तो आप इसको कर लें, इसीलिए हमने बात लिखा दी है। तो आपने लिख लिया। अब इसका बारी आती इसके उदाहरण की। उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण है अवधि शिला का उर पर, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी, कांप कर दो, कुछ भी कर लो, तिल तिल कांप रही थी दृग जलधार। दृग जलधार, ये 4 चरण है। अब जिम्मेदारी है आपकी, पहले आप मात्रा लगाएं, लेकिन 12 और 7 लाना नहीं है। अगर कम ज्यादा हुए तो रुके रहिएगा, कम ज्यादा अपने आप ना करिए कि मान लिया 13 आ जाए तो आप उसको कहीं 12 कर लो, ऐसा नहीं करना है। पहले आप ईमानदारी से लगाओ, क्योंकि पेपर में जब आएगा ना तो वहां तो मात्रा लगाना पड़ेगा, वहां ये थोड़े मालूम पड़ेगा कि 12 लाना है, इसमें 13 लाना है। तो 12-13 लाना नहीं है, आनी चाहिए। आप ईमानदारी से मात्राएं लगाओ, फिर बात करते हैं। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार। गुरुभार है तिल तिल कांप रही थी दृग जलधार। मात्रा पढ़ पढ़ के लगाइएगा, मात्रा देख के नहीं लगाना है कि बड़ी ई है तो बड़ी 2 लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। लगा लिया होगा, चलो ध्यान दो। मात्रा है अवधि शिला का उर पर। अभी हम एक एक बार पढ़ा दें, फिर आपको एक एक उदाहरण देंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे। एक लाइन दे देंगे, आपसे पूछेंगे कौन सा छंद है, तो उसमें बताएंगे कि ऑप्शन से कैसे आपको लगाना है और कैसे क्या करना। बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन एक बार हम पूरी व्याख्या आपको बता दें, पूरा डिटेल में पढ़ा दें। उसके बाद इसका शॉर्टकट होता है, कोई भी लाइन है तो ऑप्शन देख के मालूम पड़ेगा कौन सा छंद है। यहां तक अगर देखा जाए तो 3 3 6 2 8 2 10 2 12 मात्राएं हो गई, क्योंकि एक चरण हो गया। था गुरुभार, देखा जाए तो 2 2 4 3 7 मात्राएं है ना, और चरण के अंत में हमने कहा था जगड़ या तगड़ होगा, तो इसमें देखो 3 मात्राएं, देखो जभान, लास्ट के 3 मात्राएं अगर आप देखें तो ये लगा है ना, और ये जगड़ का होता है जभान का, तो वही है इसमें। अगली लाइन में देखा जाए, तिल तिल कांप रही थी, दृग में एक एक लगेगा, जलधार। इसमें कहीं कोई टेक्निकल बात नहीं थी, आपने लगा लिया होगा।
इसमें अगर गिने तो 2 2 4 3 7 3 10 2 12 यहां तक हो गई, 1 2 3 4 2 6 7 वहां तक हो गई, और लास्ट में देखें तो इसमें भी ISI है, यानी जबान इसमें भी है। तो इस तरह से ये बरवे है। अब हम इसका एक उदाहरण और लिखते हैं, किसके लिए? आपके लिए, कि आप इसमें मात्राएं लगाओ। और अगर आपको कहीं पर मात्रा लगाने में दिक्कत हुई है तो आप हमें बताइएगा कि इस शब्द में हमने ये लगाया था, आपने ये लगाया है। हालांकि इतना टेक्निकल नहीं है, लगा लिए होंगे आप लोग। तो इसका एक उदाहरण और लिख लो, गरब करहूं। अभी ना लिखिएगा, लास्ट में लिखना, क्योंकि मान लिया गलत हो जाए। गरब करहूं रघुनंदन, गरब करहूं रघुनंदन, जनि मनमाही, जनि 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 कर लो, जनि मनमाही। देखो चौपाई और दोहा सोरठा तो रामचरितमानस में मिल जाते हैं। अब इनको आपको देखना पड़ेगा। अगली लाइन है, देखहूं आपन सूरति, देखहूं आपनी सूरति, देखहूं आपन सूरति, सिय कै छाही, सिय कै छाही। इसको आप पहले लिख लो कॉपी में, उसके बाद मात्रा लगाओ। जितना टाइम हम दें उतनी देर तक आप मात्रा लगाइए, मात्रा लगाइए। पहले कॉपी में लिख जरूर लेना। लगा लिया? अच्छा लगाओ, जल्दी लगाओ। यहां पर सीए के छाई में 8 आ गई क्या? हमको लगता आ गई होंगी। ध्यान दो, गरब करहूं रघु, अब नंदन में लगाना है तो आधा अक्षर है ना, तो इसको 2 लगाएंगे यहां पे, रघुनंदन। यहां तक 12 हो गई होंगी, 3 3 6 2 8 2 10 2 12। जनि मन माही, 7 मात्राएं हैं वहां पर। अगला देखहूं आपनी सूरति, सिय कै, कै में 2 लगाया कि 1? 2 लगेंगी, 1 लगेगा। सिय कै बोल रहा है, सिय कै छाही। देखा जाए तो 3 3 6, अच्छा 1 मिनट, छाही में 2 ही लगे, यहां 2 लगेगा। 2 2 4 2 6 7 होगा, यानी सिय कै छाही। तो इसमें 2 2 4 2 6 7 हो गया। इसमें अगर देखें तो लास्ट में ताराज है ना, तगड़ है लास्ट में, तो तगड़ भी हो सकता है भाई। लास्ट में देखो क्या लगा है, यस यस आई, तो ये ताराज होगा ना। तो तगड़ भी हो सकता है और जगड़ भी हो सकता है। ऊपर वाली लाइन में जगड़ है, तो दोनों में कोई हो सकता है। समझ में आ गई बात? हटाएं इसको, वेरी गुड। तो अगले छंद की ओर बढ़े, लेकिन याद करते रहिएगा, चौपाई में 16 16 सममात्रिक, दोहा में 13 11 अर्ध सममात्रिक, सोरठा में
शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा है, अर्ध सम्मात्रिक है और 11-13 है ना। और बरवे भी हुआ है, ये भी अर्ध सम्मात्रिक है और इसमें मात्राएं 12 और 7। चलते हैं अगले छंद की ओर, और अगला छंद है आपका रोला। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये रोला, लिख लो इसमें। यह एक सममात्रिक छंद है, लिखो लिखो भी समझाते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में, अब सममात्रिक है तो प्रत्येक चरण में होगा ना, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, 24 24 मात्राएं होती हैं। 11 तथा 13 मात्राओं पर, लिखते जाओ, 11 तथा 13 मात्राओं पर यति लगा होता है। यति जानते हो, 11 तथा 13 मात्राओं पर यति लगा होता है। यति होता है विराम, यानी वहां पे रुकना होगा। हमने बताया शुरू में जब छंद के अंग बताए हैं। अगर कोई मान लिया इसी भाग से हमसे जुड़ रहा है तो आपसे हम बता दें कि प्लेलिस्ट में जा करके छंद के भाग 1 से आप देख लें, तो शुरुआत का आप देख लेंगे तो सब चीज समझ में आएगी। तो 13 और 11 मात्रा, वो 11 और 13 मात्राओं पर क्या होता है, यति लगा होता है। तो इसमें हमने क्या क्या बताया है, ये एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक, अभी तक सममात्रिक एक और पढ़ा है आपने, कौन सा, चौपाई। सममात्रिक और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 24-24, और चरण कितने, 4। अभी तक जितने छंद आपने पढ़े उसमें 4 ही चरण हैं, और 11 और 13 मात्राओं पर यति लगा होता है। यति कहां पर होगा, 11 और 13 मात्राओं पर, यानी पहले 11 मात्राएं जहां होंगी वहां रुकना पड़ेगा और फिर 13 मात्राओं पर। चलते हैं इसके उदाहरण की ओर और उसमें मात्राएं लगाया जाए। उदाहरण है जय 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 अखिलेश। जय 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 अखिलेश, लेस करुणा से, लेस करुणा से, आगे दिखेगा जिसकी, जिसकी, यहां जिसकी लिखा है, एक बार देख लें आपको दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, अभी और भी जगह है। जय 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 अखिलेश, लेस करुणा से जिसकी, भव वरुणालय तरें, अगली लाइन है, थोड़ा दूर दूर लिख रहे हैं, भव वरुणालय तरें, कृपा तरनी पा जिसकी, कृपा तरनी पा जिसकी। ये 2 चरण हुए हैं अभी, इसी तरह 2 चरण और होंगे। तो पहले इन 2 चरण में मात्रा लगाओ, फिर अगले 2 चरण लिखते हैं इसके। मात्रा लगाओ पहले। जय 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 अखिलेश, लेस करुणा से जिसकी, भव वरुणालय तरें, कृपा तरनी पा जिसकी।
लगा लिया होगा, लगाते हैं। जय 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 अखिलेश, लेस करुणा से जिसकी, गिनो जरा मात्राएं, 2 2 4 2 6 2 8 3 11 3 14 4 18 2 20 4 24। और देखा जब इसको पढ़ेंगे जब, तो जय 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 अखिलेश, यहां पे रुकना है क्योंकि यहां पर यति है और यहां तक मात्राएं 11 होंगी। 4 2 6 2 8 3 11 और उधर 13 होंगी। इधर आओ, भव वरुणालय तरें, यहां पे यति होगा ना, कृपा तरणी पा जिसकी है। तो मात्राएं गिन लें, 2 2 4 2 6 2 8 3 11 3 14 4 18 2 20 4 24। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये 2 चरण हुए हैं अभी, इसी तरह की 4 लाइनें होंगी तो फिर रोला पूरा होगा। तो इसके 2 चरण हम और लिख देते हैं। उस आप लोग हम मिटा दिए हैं इसलिए क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, आप उसी के आगे लिखिएगा। देखो, क्षमा सिंधु जो दीन बंधु, क्षमा सिंधु जो दीन बंधु, क्षमा सिंधु जो दीन बंधु सब सुखागर हैं, सब सुखागर हैं। अगला है, उस अनंत आनंद कंद को, उस अनंत आनंद कंद को नमस्कार है, कंद को नमस्कार है। ये इसी की 2 लाइनें और हैं, इसमें आप मात्रा लगाइए जल्दी से, तुरंत मात्रा लगाओ। मात्रा अगर लगाना सीख गए तो पेपर में आएगा तो जरूर सही हो जाएगा भाई, इसीलिए हम टाइम देते हैं आपको मात्रा लगाने के लिए। हम तो लगा ही देंगे तुरंत। क्षमा सिंधु जो दीन बंधु सब सब सुखागर है, उस अनंत आनंद कंद को नमस्कार है। इसमें तुक का कोई मतलब नहीं है। सुखागर ऊपर लिखा फिर नमस्कार लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं। मात्रा लगाओ। क्षमा सिंधु जो दीन बंधु सब सुखागर है। हो गया, मात्राएं आ गई, लगा दिया जाए, न लगाएं, आ गई। अच्छा, अगर कहीं दिक्कत हो तो बताएं, नहीं तो रहने दें। वेरी गुड, लगा देते हैं क्योंकि आप कहां हैं, हम अभी कहां पर हैं, प्रॉब्लम किससे कहोगे, कमेंट आप लोग करते नहीं है। क्षमा सिंधु जो दीन बंधु सब सुखागर हैं। गिनो मात्राएं, 3 3 6 2 8 3 11 3 14 2 16 3 19 20 21 2 23 ही आई क्या, 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 23 आई हैं। क्षमा सिंधु जो दीन बंधु, क्षमा सिंधु जो दीन बंधु सब सुखागर हैं। अब ये जो सुखागर लिखा है सुखागार है, मात्रा लगाने के बाद समझ में आया है,
इसको सुखागार करो। जब सुखागार करोगे तो तुक भी हो जाएगा। क्षमा सिंधु जो दीन बंधु सब सुखागार है, उस अनंत आनंद कंद को नमस्कार है। उस अनंत आनंद कंद को नमस्कार है। इसमें मात्राएं गिनो जरा। 3 2 5 6 2 8 2 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 2 24। यानी जो सुखागर लिखा था वो सुखागार है, वो गलत हो गया था, नमस्कार है। ठीक है, तो इसमें 24 मात्राएं आ गई हैं। अभी तक आपको हमने चौपाई, दोहा, सोरठा और रोला और बरवै 5 छंद बता दिए हैं। इसके बाद अभी आप इसमें कुंडलिया पढ़ेंगे, छप्पे पढ़ेंगे, उल्लाला पढ़ेंगे, यानी कि 4-5 छंद और हैं, तब जाके मातृछंद समाप्त हो जाएगा। और आपको ये समझ में आ रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर वाकई लाइक करने लायक हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले छंदों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।